नमस्कार बच्चों, प्रश्न बैंक हल करने की इसी कड़ी में आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं पार्ट 4 सुभाषितानी के प्रश्न बैंक के समस्त हल प्रश्नों को लेकर के। बच्चों, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे जिनकी संख्या होती है 30, जो कि आपको नए ब्लूप्रिंट के अनुसार मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए कि कल्पतरुस तथा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति की इस शब्द में कल्पतरुस तथा इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें विसर्ग संधि होती है। दूसरा प्रश्न है, हंति इत्यस्य पदस्य धातु अस्ति, हंति इस पद में कौन सी धातु है, तो इसका सही अर्थ है, इसका सही उत्तर है हन धातु। तीसरा प्रश्न है, अनुभवः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, अनुभव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर है अनु, इसमें अनु उपसर्ग था। प्रश्न नंबर 4 है, दानेन इत्यस्य पदे इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, दानेन शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो इसका सही उत्तर है चतुर्थी विभक्ति, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 5 है, गंगा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, गंगा इस पद में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, तो इसमें एक वचन होता है। प्रश्न नंबर 6 है, स्पृशति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, स्पृशति इस पद में कौन सी धातु है, तो इसमें स्पर्श धातु है जो कि स्पर्श करने के अर्थ में होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 की परिभव पदम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, इस पद में परिभव शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसमें उपसर्ग है परि, उपसर्ग होता इसमें। फिर है, देखिए प्रश्न नंबर 8 है, कुर्वन्ति इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, कुर्वन्ति पद में कौन सा पुरुष होता है, तो कुर्वन्ति क्री धातु से बनता है जो कि प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है, तो इसका सही उत्तर है प्रथम पुरुष। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, करिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, करिष्यति इस पद में कौन सा लकार है, तो यह भविष्यकाल को इंगित करता है और भविष्यकाल जो होता है वो लिरिट लकार में होता है, तो इसका सही उत्तर है लिरिट लकार। प्रश्न नंबर 10 है, देखिए प्रश्न नंबर 10 है, इत्यस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इत्यस्य इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो यह राम शब्द की तरह इति होता है, तो इत्यस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहाँ पर होता है, तो इसका सही उत्तर है षष्ठी विभक्ति। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान आपके सामने उपस्थित होते हैं लेकर के हम, कि दानेन रिक्त स्थान वशी भवंती, तो दानेन भूतानि, सबसे पहले इसे आपको किताब में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए किताब को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, किताब में आपको ये मिल जाएंगे। तो पहला इसका रिक्त स्थान था कि दानेन भूतानि वशी भवंती, तो इसके रिक्त स्थान में हम भर लेंगे भूतानि। दूसरा रिक्त स्थान है, देखिए जरा, द्युतिम से ही श्वाकिम धृत कनकमालोपि लभते, इसके उत्तर में हम लिख देंगे श्वा, आधा शाह और वा बड़ा की मात्रा श्वा दूसरे में। फिर है, देखिए 13 नंबर प्रश्न, केतकी गंधमाग्राह्य स्वयं आयान्ति षटपदाः, कि केतकी वृक्ष की या उस पुष्प की सुगंध को सूंघते हुए कौन आ जाता है, तो षटपदाः, षटपदाः अर्थात भौरा आ जाता है। 14वां प्रश्न है, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति, रिक्त स्थान में हम भर लेंगे दुर्जनः। और अंतिम है 15वां प्रश्न, अतिथि गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते, इस रिक्त स्थान में हम लिख देंगे स्वभावो, स्वभावो। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 है, उचित योजय, जोड़ियां आपको बनानी है, जोड़ियों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले आता है शशि, तो शशि क्या होता है, तो तापम, शशि का अर्थ जो है वह ताप के साथ जुड़ता है, अर्थात शशि जो है वो ताप को हरता है। दूसरा है बाघभूषणम, तो बाघभूषणम क्या है, तो वह भूषणम होता है, आभूषण होता है, वाणी रूपी जो होता है वह आभूषण होता है। गज इव मदांध, गज की तरह मदांध। मित्रम प्रीति रसायनम, मित्र जो होता है वो प्रीति रूपी रस का पान करने वाला होता है, या मित्र क्या होता है। अंतिम है, ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 है, गंगा किम हंति, तो इसका एक पद में हम उत्तर लिख देंगे कि गंगा पापम हंति, गंगा पापम हंति। दूसरा है 18 नंबर, केतकी गंधमाग्राह्य के स्वयं आयान्ति, केतकी वृक्ष की गंध सूंघ करके कौन आ जाते हैं, तो षटपदाः, उत्तर में हम लिख देंगे इसके षटपदाः। फिर है प्रश्न नंबर 19, सर्वोत्तमम भूषणम किम अस्ति, सर्वोत्तमम भूषणम किम, उत्तर में हम लिख देंगे बाघभूषणम, बाघभूषणम। प्रश्न नंबर 20 है, प्रीति रसायनम किम भवति, प्रीति रसायन कौन होता है, या प्रेम रूपी रस का आश्रय देने वाला कौन होता है, तो वह होता है मित्रम, इसका उत्तर हम सही लिख देंगे मित्रम। अगला प्रश्न है, सर्वस्य के परीक्षन्ते, तो सभी लोग क्या देखते हैं, तो सभी लोग जो देखते हैं वह होता है स्वभाव, कोई भी व्यक्ति किसी के गुणों को नहीं देखते हैं, गुण तो बाद में देखे जाते हैं, उसके पहले वह स्वभाव का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद देखिए
प्रश्न नंबर 22 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्न है, ये 5 जो प्रश्न है वह आम और न वाले होते हैं, अर्थात सही के सामने सही का टिक लगाना है, आम लिखना है, और गलत यदि वाक्य है तो उसके सामने हमें ना का प्रयोग करना है। तो पहला है अलंकृता मूर्धजाः पुरुषम विभूषयन्ति, अर्थात जो पुरुष होता है वह किससे विभूषित होता है? अलंकारों से वह विभूषित होता है। तो यह वाक्य सही है गलत है? यह वाक्य गलत है, इसलिए इसके आगे हम ना का प्रयोग करते हैं। 23 नंबर है संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कारित वाणी जो होती है वह पुरुष को अलंकृत करती है। तो इसका उत्तर है सही, आम, इसके आगे हम लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 23 है तृणे पतितो वहनी स्वयमेव उपशाम्यति, तृण में कि तिनकों में घास में बैठी हुई जो घास में पड़ने वाली जो अग्नि होती है वह स्वयं ही शांत हो जाती है। तो यह गलत उत्तर है, स्वयं शांत वह नहीं होती है। स्वयं शांत कौन सी होती है? जो अतृणे पतितो बहनी, जो हरियाली में या सूखी जगह में ना गिरे ऐसी बहनी जो होती है वो स्वयं एवं उपशाम्यति, वह स्वयं ही साम्य शांत हो जाती है। 25 नंबर है दानेन परोपि बंधुत्वम उपैति, दान से पराये भी अपने हो जाते हैं। यह वाक्य सही है, इसलिए इसके आगे हम लिख देंगे आम। और अंतिम है धृत कनकमाल स्व से ही द्युतिम लभते, कि जो धृत कनकमाल अर्थात कनक इत्यादि जो होते हैं वह कैसे होते हैं? जो स्वान होता है, स्वान, वह स्वान किस प्रकार से उसकी जो सिंह की कांति उसके अंदर आ जाती है, यदि वह सोने का माला धारण कर ले तो यह वाक्य सही नहीं है। तो इसके आगे हम लिख देंगे ना। प्रश्न नंबर 26 आपके पूरे हुए। अब देखिए प्रश्न नंबर ये जो है ज्ञान परक प्रश्न आपके सामने आते हैं। ज्ञान परक प्रश्न वह होते हैं जो 3 नंबर के भी आएंगे और इनके विषय में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रश्न दिया देखो इन्होंने कि दानेन कानी भवंती, दान क्या होता है, दान कितने प्रकार के होते हैं? तो दानेन और दान से क्या क्या हो जाता है? तो हमें सबसे पहला जो सेकंड वाला जो श्लोक है पाठ में हम उस श्लोक को लिख देंगे कि दानेन भूतानि वशी भवंती, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत्वमुपैति दानैर, दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। इस प्रकार से हम उसको लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए कि बुद्ध जन सकाशात में किम अभवत, बुद्ध जन सकाशात में किम अभवत, कि जब मैं बुद्धिजीवियों के पास में आता हूँ तब क्या हो जाता है? तो यदा अहम बुद्ध जन सकाशात, यदा अहम बुद्ध जन सकाशात आगच्छामि तदा किम भवति, अहम मूर्खः अस्मि इति ज्वरः मे व्यपगतः। श्लोक नंबर जो 10 है उस 10 श्लोक में जो नीचे की 2 लाइनें हैं वह इसका उत्तर होता है कि यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है मित्र स्वरूपम किम इति वैशिष्ट्यम वर्णयत, मित्र का स्वरूप कैसा होता है उसका वर्णन आपको करना है। तो आप देखिए आपके इसी पाठ में श्लोक नंबर जो 8 है वह आपको इसके उत्तर के रूप में लिखना है। तो वह क्या था कि मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोः आनंदनम चेतसा पात्रम यत् सुख दुःखयोः सह भवेन मित्रेण तद्दुर्लभम, ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपद। तो हमें इसका उत्तर श्लोक नंबर 8 के रूप में यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि वाग्भूषणम कथम श्लोकार्थम सहित लिखत, वाग्भूषणम वाणी रूपी जो आभूषण होता है वह क्या होता है, कैसे इसका चरितार्थ होता है, इसको हमें इसके श्लोक के अर्थ सहित लिखना है। तो देखिए श्लोक नंबर 6 जो है वह इसका आपको अर्थ दिखलाता है कि केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। कि पुरुष जो होते हैं वह केवल केयूरा से न, केयूरा न, चंद्रोज्ज्वला न, हारा न, स्नानम न, विलेपनम न, कुसुमम न, अलंकृता मूर्धजा न विभूषयन्ति, एका वाणी पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धार्यते, भूषणानि खलु सततम क्षीयन्ते वाग्भूषणम भूषणम अस्ति। किंतु अनेक सारी की सारी वाणी जो होती है वह नष्ट हो जा, सब कुछ जितने भी अलंकार होते हैं आभूषण होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वह नष्ट नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए अब केशाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, किसके लिए सागर भी अपार नहीं है, सागर का भी पार वह लगा सकता है। तो आप देखिए श्लोक नंबर 3 इसमें दिया गया है जिसमें आपको उद्यम की प्रशंसा बतलाई गई है। तो उद्यम की प्रशंसा बतलाते हुए लेखक ने यह कहा है कि नात्युच्च शिखरो मेरुर
नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्यपारो महोदधि। कि जो व्यवसाय द्वितीय अर्थात श्रम परक व्यक्ति होता है, जो श्रम करने वाला होता है, उसके लिए क्या, उसके लिए ना अति उच्च शिखर, उच्च शिखर भी उच्च नहीं होता, ना अति नीचम रसातलम, रसातल भी अधिक नीचे उसके लिए नहीं होता, क्योंकि वह श्रम करने वाला होता है, इसलिए उसके लिए अपार कुछ भी नहीं होता। महोदधि मतलब महान सागर भी उसके लिए अपार नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6 है पुरुषम केन विभूषयन्ति इति वर्णनम कुरुत। पुरुष को कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो विभूषित नहीं करती है। तो अभी हमने प्रश्न नंबर 4 में जब वाग्भूषणम का अर्थ पढ़ा था, उसी में इसका भी उत्तर है, तो हम इसका उत्तर लिख लेंगे कि पुरुषम केयूराह न चंद्रोज्ज्वलाह न हाराह न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृताः मूर्धजाः न विभूषयन्ति। इतना इसका उत्तर हो जाएगा कि इतनी चीजें जो होती है वह पुरुष को या स्त्री को विभूषित नहीं कर सकती है। पुरुष को यदि कोई विभूषित कर सकता है तो सिर्फ संस्कृता धार्यते सा वाणी पुरुषम एव अलंकरोति सुशोभयति विभूषयन्तिश्च। प्रश्न नंबर 7 है कीदृशः वहनिः स्वयं उपशाम्यति। किस प्रकार की जो वहनी होती है, अग्नि होती है, वह स्वयं ही शांत हो जाती है। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कि यस्य करे क्षमा शस्त्रम तस्य दुर्जनः किम करिष्यति। अत्रिणे पतितः वहनिः स्वयं एव शाम्यति। कि जो ऐसी अग्नि जो अत्रिणी अर्थात तृण के विहीन, घास विहीन में जो गिरती है, वही भूमि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्वयं ही शांत कर सकती है। अब देखिए इसका है समझ परख प्रश्न, आपको यहाँ पर लिखना है। तो समझ प्रश्नों को मैं आपको समझा देता हूँ, समय का अभाव है इसलिए हम आपको लिखकर नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ आपको सुनकर ही इसको याद करना होगा और समझने का प्रयास करना होगा। पहला प्रश्न है विद्यार्थी जीवने श्लोक माध्यमेन किम परिवर्तनम भवितम भवति इति वर्णयत। कि विद्यार्थी जीवन में श्लोकों के माध्यम से क्या परिवर्तन होता है, इसके विषय में हमें लिखना है। यदा वयं विद्यार्थी जीवने भवामः तदा किं भवति सुभाषितानि नीतिश्लोकानि इत्यादि वयं पठामः। तत्र च सुभाषितेषु श्लोकेषु अनेके नीतिनिर्देशकाः नीतिपरक श्लोकाः तत्र वर्तन्ते येन श्रवणेन अस्माकं व्यवहारे परिवर्तनम् आगच्छति। परिवर्तनं कथा यदा वयं सुभाषितानि इति पाठं पठिष्यामः तदा किं भवति, अत्र गुणस्य प्रशंसा वर्तते, वीरपुरुषस्य प्रशंसा वर्तते, उद्यमस्य प्रशंसा वर्तते, सज्जनस्य प्रशंसा, दानस्य प्रशंसा, वाणीरूपी आभूषणस्य प्रशंसा, मित्रस्वरूपस्य प्रशंसा, अल्पज्ञ स्वभावस्य च महिमा। एतानि सर्वाणि तत्र यानि नीति श्लोकानि सन्ति, तत्र नीति श्लोकेषु विद्यार्थी जीवनस्य परिवर्तने बहु श्लोकाः सन्ति, अतो श्लोकश्रवणेन तेषां जीवने बहु परिवर्तनं समागच्छति। प्रश्न नंबर 2 है सुभाषित कोपि द्वय श्लोकार्थम सहित लिखत। तो आपकी किताब में 10 श्लोक दिए गए हैं। इस पाठ में आपको कोई से भी 2 श्लोक यहाँ पर याद करना है और उनके अर्थों को लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है जीवने मित्रम कथम आवश्यकम लेखम लिखत। कि जीवन में सन्मित्र क्यों आवश्यक होता है, सच्ची संगति क्या होती है, किस प्रकार से वह आवश्यक होता है, उसके विषय में आप लिखिए। तो देखिए जीवन किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे इंसान का हो या जानवर का हो या किसी भी प्राणी मात्र का हो, तो उसके लिए एक अच्छी संगति, अच्छा मित्र बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जो अच्छा मित्र होता है वह एक आपने श्लोक पढ़ा होगा कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कि ऐसे मित्र की हमें आवश्यकता नहीं कि जो परोक्षे कार्य हंतारम, हमारे पीठ पीछे हमारे कार्यों को हनंत हमारे कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करें, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, हमारे सामने बहुत मीठा मीठा अच्छे से हमारे से वाणी में बातचीत करें। ऐसे मित्र कैसे होते हैं, विषकुंभम पयोमुखम, विष के समान होते हैं, जो कि पयोकुंभम, दूध के घड़े में विष के समान उतरते हैं। वैसे मित्रों को हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ही त्याग देना चाहिए। सन्मित्र क्यों होने चाहिए, क्योंकि सन्मित्र जो होता है, सच्चा मित्र होता है, सदमित्र जो होता है, वह सत्संगति से प्रभावित होकर के अपने मित्र को ऐसे ऐसे उपाय देता है जो षडेते बांधवाह प्रिय, बांधवाह जो होते हैं वही सन्मित्र होते हैं। और सन्मित्र भी कैसे, जो आपके प्रीति रसायनम नयनयोः आनंदनम चेतसा, जो प्रेम रूपी आश्रय जिस पर आप उसको देखें तो आपके मन में, आपके नयन में खुशी आ जाए,
पात्रम यत् सुख दुख यो भव सह भवेन, जो आपके सुख और दुख दोनों में ही पात्री हो, भागीदारी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुख में आपके साथ है और दुख में आपको छोड़ करके चला जाए। ऐसे मित्र बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। सत्संगति के लिए भी कहा गया है कई जगह पर कि संगति भी अच्छे मित्रों की होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए अब, वीर पुरुषाणाम के गुणा भवंती श्लोक माध्यमेन वर्णनम कुरु, कि वीर पुरुषों में कौन सी प्रशंसा होती है, इसको श्लोक के माध्यम से विस्तृत बताइए। तो देखिए श्लोक नंबर 4 में आपको वीर पुरुष की प्रशंसा यहाँ पर बतलाई गई थी। तो वीर पुरुष कैसा होता है, तो विनाप्यर्थ ही वीर स्पृशति बहुमानोन्नति पदम, व्यक्ति वीर पुरुष कैसा होता है, बिना अर्थ के बिना धन के वह बहुमानोन्नति पदम प्राप्नोति, बहुत मान सम्मान और उन्नति को प्राप्त होता है। स्वभावाद उद्भूताद गुण समुदया वाप्ति विषयाम, और ऐसे जो गुण होते हैं वह कैसे आते हैं, वह स्वभाव से उद्भूत होते हैं। कुछ बच्चों में, कुछ लोगों में वीरता के जो गुण होते हैं वह जन्मजात होते हैं। जैसे सिंह में भी जो गुण होते हैं वह जन्मजात होते हैं। और सिंह की तरह यदि कोई श्वान है, श्वान स्वर्ण के आभूषण भी धारण कर ले तो भी वह सिंह की कांति अपने पास में लेकर के नहीं आ सकता। इसलिए वीर पुरुष जो होता है वह बहुत ही वीर होता है। राम भगवान के लिए जब वीरता के विषय में बात कही गई थी तो किसी कवि ने बात लिखी थी कि भो लंकेश्वर दीयताम जनक जाम राम स्वयं याचते, कि हे लंकेश्वर जनक सुता को जल्द ही उनके पास, राम के पास पहुंचा दीजिए, अन्यथा वे तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए मित्राय कृते शुभकामना पत्रम। तो देखिए आपके किताब में मित्र के लिए शुभकामना पत्र दिया गया है, आप उसको याद कर लीजिएगा और लिखने का अनुभव कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, सुभाषित माध्यमेन स्वजीवने कहा परिवर्तनम अनुभवति इति लिखत। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में अभी हमने पढ़ा था कि विद्यार्थी जीवन श्लोक माध्यमेन किम परिवर्तनम भवति। इसका उत्तर भी उसी से मिलता जुलता है कि सुभाषितों के माध्यम से अपने जीवन में हम क्या क्या अनुभव या परिवर्तन कर सकते हैं। तो सुभाषित श्लोक को जब भी हम पढ़ेंगे तो उससे एक हमें नई ऊर्जा और नई शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे हम यदि उद्यम की प्रशंसा उसके विषय में पढ़ेंगे तो हमें उद्यम की प्रशंसा के विषय में पता चलेगा कि मेहनत करने से क्या क्या हम कर सकते हैं। वीर पुरुष के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो हमें वीरता का ज्ञान होगा, वीरता का अनुभव होगा। गुण के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो गुण की बात भी होगी, जैसे केतकी गंधमाग्राह्य स्वयं आयान्ति षट्पदाः, जैसे केतकी केवड़े के वृक्ष की फूल की खुशबू सूंघ करके भंवरे उसको ढूंढ लेते हैं, उसको कहीं प्रदर्शित होने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कालिदास जब नगर भ्रमण के लिए जाते थे तो उनको सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी होता था। वह जहाँ भी जाते थे तो जिस राज्य में पहुँचते थे तो वहाँ उसके राजा को सिर्फ एक भोजपत्र पर लिख करके वो दे दिया करते थे कि मेरा नाम कालिदास है और मैं आपके राज्य में आया हूँ। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कालिदास की जो कीर्ति थी इतनी सुन रखी थी कि वह तुरंत ही दौड़ते दौड़ते उनके पास में आते थे और कालिदास को के आओ भगत में, सर स्वागत में कोई भी कमी नहीं रखते थे। तो सुभाषित के माध्यम से हम अनेक प्रकार की चीज़ों को पढ़ते पढ़ते बहुत सारी परिवर्तन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि पाठे समागतान 5 श्लोकानि लिखत। पाठ में आए हुए 10 श्लोकों में से आपको कोई 5 लिखना है, तो आप इनको याद कर लीजिए और 5 श्लोकों की पूर्ति यहाँ पर भी करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है दृश्य धातु को लट लकार लोट लकार में त्रिषु वचनेषु त्रिषु पुरुषेषु च लिखत। कि दृश्य धातु को जैसे हम देखने अर्थ में जिसको हम बनाते हैं, जैसे पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यता पश्यत पश्यामि पश्यावः पश्यामः, इस धातु से कि आपको लट लकार और लोट लकार के तीनों पुरुष और तीनों वचनों में इसका निर्माण करना है। तो 2 ही लकारों में पढ़ना है। तो आप पीछे जो आपकी किताब में लकार दिए हुए उन लकारों को देखिए, उनको याद करने का प्रयास कीजिए और 2 ही लकारों में इसका प्रयोग करने का कोशिश भी कीजिए। तो बच्चों ये थे पार्ट 4 की प्रश्न बैंक के समस्त उत्तर जो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।